आप देख रहे हैं कि दोनों ये पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर लगा के जाते थे। इस वजह से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं ना, आटा गूंदे थे हिंदी की, बहाना बनाया गया। एक दफा उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ के पल्ले है क्या। उन्होंने नवाज शरीफ को जब ये उन्होंने बॉम्बे का इल्जाम अपने सर लिया कि पाकिस्तान वाला, उन्होंने कहा ये घटिया बयान है इस शख्स का। अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। आज हमारी हिट लिस्ट पर हैं ये फाशिस्ट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट। ये किस तरह लोगों के ऊपर जब जुल्म करते हैं, जब ज्यादती करते हैं, तो उनकी एज भी नहीं देखते। अगर कोई 70-80 साल का बुजुर्ग है और उसने पाकिस्तान को अपने 40 साल फौज की वर्दी में दिए हैं, ये उनकी भी तजलील करने से बाज नहीं आते। आप सब जानते हैं कि कल रात जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को जो है वो किस तरह घर से गिरफ्तार किया गया, जैसे वो कोई रॉ या इंडिया के एजेंट होते हैं, और उनको गिरफ्तार करके आज उनका 7 दिन का जो है वो रिमांड हासिल कर लिया गया है। और उनसे अब ये तशवीश होगी और उनसे अब तफ्तीश होगी। बात यह है कि जो उन्होंने बात की है कि किस बात पर उनको गिरफ्तार किया गया है, ये जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की मांगे तांगे की, इनको असल तकलीफ क्या है और इन्होंने उसमें मुद्दा क्या उठाया है, वो क्लिप भी हम आपको सुनाएंगे। और इमरान खान की वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे, जहां इमरान खान ने इसकी सख्त मजम्मत की है और कहा है कि आज़ादी इजहार राय जो इस मुल्क में है वो खत्म हो चुकी है, इस मुल्क को जो है वो पताल में फेंका जा रहा है। तो इस तरह सब जो लोग हैं इसके ऊपर बोल पड़े हैं। इसके साथ साथ हम आपको एक और ऐसी चीज बताएंगे जो अरशद शरीफ मरहूम और जनरल अमजद शुएब के दरमियान कॉमन है, और वो दोनों इसी वजह से शायद जो है वो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। अरशद शरीफ को तो शहीद कर दिया गया इस नाकर्दा गुनाह की सजा के ऊपर, लेकिन जनरल अमजद शुएब को तकरीबन 80 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार करके और उनको जो है वो एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों ये जो शेर हैं पाकिस्तान के, एक अल्लाह को प्यारे हो गए और एक जो है वो डटे हुए हैं, उनके सीने के ऊपर आपको ये झंडा नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि दोनों जब भी किसी भी पब्लिक मीटिंग में आते थे, कोई भी अपना वीलॉग करते थे, कहीं पे भी जाते थे, ये पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर लगा के जाते थे। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि इमरान खान भी इशारा कर रहे हैं इसी तरफ कि ये है जुर्म अमजद शुएब का, कि अमजद शुएब को किस बात की सजा दी जा रही है, इस परचम से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। इमरान खान को किस बात की सजा दी जा रही है, इस परचम से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। ये जो भगोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने अरबों रुपए की जायदादें यहाँ पे बना ली हैं, कभी आपने देखा कि नवाज शरीफ के कोर्ट के ऊपर आपने जो पाकिस्तान का झंडा लगा हो देख लिया हो? जब हुकूमत में होते हैं हो सकता है मजबूरन लगा लें, आजकल तो इनका बस नहीं चलता, ये इंडिया का झंडा लगा लें। ये इनके हालात हैं यहाँ पर। तो ये दूसरे लोगों को जो मोहब्बे वतन है उनके साथ इस तरह की ज्यादती करेंगे, इस तरह का जुल्म करेंगे। अवाम अभी सोई नहीं, अवाम जाग रही है और एक एक चीज को देख रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस वजह से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं ना, आटा गूंदे थे हिंदी की, बहाना बनाया गया। जरा ये सुन लें। इमरान भाई, एक मिनट एक बात करूं। अब आप देखिए कि जेल भरो तहरीक चलाई। देखना ये चाहिए कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उससे जो आप रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो आपको होगा। ये जेल भरो की तहरीक, जितनी भी तहरीकें पहले चलती रही हैं, आप उनको देखेंगे तो कि अपने को एक आध थी वो कुछ कामयाब हुई, वरना ये कामयाब नहीं हो, क्योंकि उसमें अजियत और तकलीफ आप डाले हैं। जो रुतलेस और बेशरम ऊपर बैठा होता है हुक्मरान, उसको तो परवाह नहीं होती। वो आपके बंदों को उठाएगा, जाके 200 किलोमीटर दूर जाके कहीं पास से उतार देगा, जाओ भी वापस। कुछ को जेलों में डाल देगा, कुछ को पूरे पाकिस्तान में फैला देगा, मुख्तलिफ जगहों पे आप घूमते रहे अपने रिश्तेदार के साथ चले। आप अपने आप को जियत देते। लॉन्ग मार्च आपने की, किसी लॉन्ग मार्च की बुनियाद पे कभी हुकूमत बदली, आपने अपने लोगों को ज़लील ख़ार किया। उनके घरों में भी ये चिरागे लगाई इन्होंने, और वैसे भी धूप गर्मी और प्यास में बेस्ट ये है कि घर पे बैठ जाए इमरान खान साहब और बदवाएं दे बैठ के। ये बात आ जाएगी। ना ये नहीं, देखें आप अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें, जिसमें कि हुकूमत को मिसाल के तौर पे, अगर आपके कहने पे आज आप कहते हैं कि कल सरकारी दफ्तर इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तर में कोई नहीं जाएगा, और अगर आपके कॉल पे लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी कि हम बैठे तो नहीं वो नहीं होगा सर, वो नहीं होगा सर। ये नाज़रीन, आपने देखा कि जो इमरान रियाज थे उन्होंने एंड में इस बात को बिल्कुल कैटेगोरिकली इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि अमजद शुएब साहब अब इस उम्र में हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी।
हालांकि मैं समझता हूं कि शायद ये एग्जाम्पल वो ना देते तो अच्छा था, लेकिन इतनी बातें वो पाकिस्तान के हक में करते हैं। उन्होंने 40 साल पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज को दिए हैं, फौज की वर्दी पहनी है, और उन्होंने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कहा। अभी कल उन्होंने जो है वो अपना जुवैद अख्तर जो इंडिया का आया हुआ था, उसने जब यहां पर बकवास की और कहा कि जो पाकिस्तान है वह बॉम्बे में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें शामिल है और उसके लोग जो हैं वो यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं। यही बयानिया जो हमारे मोहतरम यहाँ पे मासूफ एमन फील्ड लंदन में है, नवाज शरीफ साहब, उनका भी था। तो उस बात पर उनको तकलीफ हुई क्योंकि झंडा उनके सीने के ऊपर है और पाकिस्तान का दर्द उनके दिल के अंदर है। तो उन्होंने जावेद अख्तर को आड़े हाथों लिया और जो फैज मेले वाले थे उनकी भी बेइज्जती की। तो जो बंदा पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है, अगर उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग एक लफ्ज निकल जाता है और आप उसकी आड़ में जो अपनी ग्रज है वो निकालेंगे, वो वजह यह है नाजरीन के अमजद शोएब एक नाडर फौजी हैं, एक बहुत बड़े इंसान हैं। मैं उनके साथ बहुत प्रोग्राम कर चुका हूं, मैंने उनकी बायोग्राफी भी की है और वो नाडर आदमी है। और उन्होंने कितनी दफा, बल्कि कहा एक दफा उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ के पल्ले है क्या। उन्होंने नवाज शरीफ को जब ये उन्होंने बॉम्बे का इल्जाम अपने सर लिया कि पाकिस्तान वाला, उन्होंने कहा ये घटिया बयान है इस शख्स का। तो वो शहबाज शरीफ को मंगता और बैकर कांट भी चूजर और इस तरह के अल्फाज और अलकाबात से अक्सर अपने व्लॉग में पुकारते थे। शायद ये वो वजह है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार करके उनकी तजलील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अमजद शोएब साहब जो हैं वो बड़े दिलेर आदमी हैं। उनकी दिलेरी की सिर्फ एक दास्तान आपको मैं अगली वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए कि जब उनको एक सहाफी ने सवाल किया तो उन्होंने अपने पाकिस्तान और अपने झंडे का भरम रखते हुए खामोशी इख्तियार की और अपने चेहरे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल उन्होंने पास करके सब बता दिया। जनरल साहब किसने उठाया, पुलिस ने या आप लोगों ने? सर क्या कहना चाहेंगे, किस केस में उठाया? उठो के जुल्मत बना नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है कि मैं इस धरती का सपूत हूं, मैंने अपनी जिंदगी जवानी इस धरती को दी है और इसी धरती के लिए मैं जीता और मरता हूं। मैं कभी धरती के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं इंडिविजुअल के खिलाफ बात करूंगा। और लास्टली मैं आपको यह बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने अपने रीसेंट बयान के अंदर, आपको पता है कि ये कहा था कि उनके जो उस वक्त के जो जनरल थे बाजवा साहब, उन्होंने उनकी जो पूरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी पूरी, जिसमें कैबिनेट बैठी थी, सब लोग बैठे थे, उसके अगेंस्ट जाके यूक्रेन के हक में बयान दिया था। तो क्या किसी में इस गवर्नमेंट में, इस फाशिस्ट बेशरम गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करें? इतनी सख्त है इनमें। लेकिन ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, ये दिन तब्दील होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के तज्जिए और न्यूज मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।